मूवी का आगाज होता है देवर की क्वीन एलेनोर के सीन से, जो स्नो से भरे किंगडम में फिर रही होती है और उसे एक अकेला रोज दिखता है जिसे वो टच करते हुए उसके कांटों पर अपनी उंगली जख्मी कर लेती है और उसके ब्लड के 3 ड्रॉप स्नो पर गिरते हैं, जिसे देखकर वो विश करती है कि उसके घर एक ऐसी बेटी पैदा हो जो स्नो जैसी व्हाइट हो, उसके लिप्स ब्लड जैसे रेड हो और उसका हार्ट स्नो में अकेले ब्लूम करते रोज जैसा स्ट्रॉन्ग हो। एलेनोर की ये विश जल्द ही पूरी होती है और कुछ अरसे बाद उसके घर बेटी होती है जिसका नाम वो स्नो व्हाइट रखते हैं और वो बचपन से ही पूरे किंगडम को अपनी इनोसेंस और नरमदिली की वजह से बहुत पसंद होती है। स्नो व्हाइट के पैदा होने के कुछ सालों बाद ही क्वीन एलेनोर की डेथ हो जाती है और किंग मैग्नस स्नो व्हाइट के साथ अकेले रह जाते हैं। किंग मैग्नस के गम का फायदा उठाते हुए पहली दफा देखी गई ग्लास की बनी डार्क आर्मी सामने आती है और मैग्नस अपनी आर्मी को लेकर उनसे वॉर करने जाता है और वॉर जीत लेता है। उस आर्मी के गैरेज में ही मैग्नस को अपेरेंटली एक प्रिजनर रवीना मिलती है, जिसकी खूबसूरती के जादू में आया मैग्नस अपने सारे गम भुला जाता है और अगले ही दिन उससे शादी कर लेता है और उसे अपनी क्वीन बना लेता है। उसी रात चैम्बर्स में जाने पर रवीना रिवील करती है कि मैग्नस जैसे ही एक किंग ने उसे तबाह कर दिया था और फिर अपनी पुरानी वाइफ की तरह उसे यूज करके फेंक दिया था, इसलिए वो अब कभी भी मैन के हाथों यूज ना होने के लिए किंग मैग्नस को स्टैब करके मार देती है। रवीना एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग सॉर्सरेस होती है और उस डार्क आर्मी को बनाने वाली भी वही है। किंग के मरने के बाद रवीना का भाई फिन और उनकी आर्मी भी कासल में आ जाती है। आर्मी की फुटस्टेप्स की आवाज सुनकर सोई हुई स्नो व्हाइट जाग जाती है और मैग्नस के चैम्बर्स की तरफ जाती है, जहां उसे मैग्नस मरा मिलता है और वहां रवीना के आने पर स्नो व्हाइट वहां से भागकर बाहर आती है। यहाँ ये देखती है कि क्योस में उसका चाइल्डहुड फ्रेंड विलियम और उसका फादर ड्यूक हॉर्स पे सवार हुए जा रहे हैं और वो एक सोल्जर के साथ स्नो व्हाइट को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन सोल्जर को मार दिया जाता है और स्नो व्हाइट गेट बंद होने पर अंधेरी रह जाती है। जबकि ड्यूक विलियम के रिक्वेस्ट करने पर भी स्नो व्हाइट को फिन के हाथ लगता देखकर वहाँ से निकल जाता है। कासल के अंदर हम देखते हैं कि रवीना अपना मैजिकल मिरर सेट करवाकर उससे बातें कर रही है और उसके बाद वो बाहर आती है जहाँ बचे हुए लोगों को पकड़ा गया है और रवीना उन सबको मारने के ऑर्डर्स देती है, लेकिन स्नो व्हाइट को फ्यूचर में यूज में लाने का सोचकर उसे टावर में बंद करवा देती है। रवीना के रूल के अंदर हम देखते हैं कि कुछ ही वक्त में किंगडम तबाह होने की हद तक पहुंच जाता है, जबकि अब बड़ी हुई स्नो व्हाइट टावर में ही बंद अपनी लाइफ गुजार रही होती है और एक दिन उसके सामने वाले रूम में ग्रेटा नामी लड़की को बंद किया जाता है, जो स्नो व्हाइट की आइडेंटिटी जानकर हैरान होती है क्योंकि सबको लगता है कि स्नो व्हाइट मर चुकी है। वो स्नो व्हाइट को बताती है कि रवीना किंगडम से बहुत सी यंग गर्ल्स को इधर आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रवीना के पास ड्यूक की आर्मी से पकड़े गए 2 सोल्जर्स आते हैं, जिनमें से एक रवीना को स्टैब करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो उस सोल्जर को मरवा कर दूसरे सोल्जर को ड्यूक के पास वापस आने के ऑर्डर्स देती है और इसके बाद वो अपने मिरर के पास जाकर अपना एजेड फेस देखने लग जाती है, जिस पर फिन उसके पास ग्रेटा को लाता है और रवीना उसकी ब्यूटी लेकर दोबारा यंग हो जाती है, जबकि ग्रेटा एजेड लगने लग जाती है। रवीना ग्रेटा को वहाँ से भेजकर मिरर के पास जाती है और उससे पूछती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, जिसके जवाब में मिरर हमेशा की तरह उसके नाम लेने की बजाय स्नो व्हाइट का कहता है और रवीना को बताता है कि अगर वो स्नो व्हाइट का हार्ट ले ले तो उसे दोबारा किसी की ब्यूटी और यूथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर रवीना फिन को स्नो व्हाइट को लेने भेजती है, जो कि अपने रूम में बैठी होती है कि उसे एक बर्ड की आवाज आती है, जिसे फॉलो करते हुए उसे अपने रूम की छोटी सी विंडो पर बड़ा सा नील मिलता है, जो वो अपनी रूम की तरफ आवाजें आती सुनकर छुपा लेती है। फिन स्नो व्हाइट के पास आता है और उसे बातों ही बातों में रवीना की उसका हार्ट लेने की इंटेंशन बता देता है, जिस पर स्नो व्हाइट उसे नेल से जख्मी करती है और रूम से बाहर भागकर उसे अंदर लॉक कर देती है। फिर वो ग्रेटा को खोलने जाती है, मगर वो उसे वहाँ से भागने का कहती है। स्नो व्हाइट टावर से निकलकर बाहर आती है तो सोल्जर्स उसे देख लेते हैं, साथ ही ड्यूक की आर्मी का सोल्जर भी उसे देख लेता है, जबकि स्नो व्हाइट अपने हेल्प करने वाली बर्ड को फॉलो करती रिवर की तरफ निकल जाती है, जहाँ से बर्ड ही उसे एक व्हाइट हॉर्स के पास लेकर जाती है और स्नो व्हाइट उस पर दूर जाने लग जाती है। स्नो व्हाइट के पीछे ही फिन सोल्जर्स को लिए आ रहा होता है और स्नो व्हाइट उनसे भागते हुए डार्क फॉरेस्ट पहुंच जाती है, जहां उसकी एंट्रेंस पर उसका हॉर्स एक पडल में फंस जाता है, जिस पर स्नो व्हाइट उसे वहीं छोड़कर डार्क फॉरेस्ट के अंदर भागती है, जबकि सोल्जर्स भी पडल में फंस जाते हैं। स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट में अजीब अजीब क्रिएचर्स को देखते हुए डर रही होती है कि एक क्रिएचर के हिट करने से वो बेहोश हुई गिर जाती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि फिन वापस कासल आता है और रवीना को स्नो व्हाइट के डार्क फॉरेस्ट में जाने का बताता है, जिस पर रवीना गुस्सा होती है क्योंकि उसका मैजिक डार्क फॉरेस्ट में चलता ही नहीं। रवीना उसे किसी ऐसे को ढूंढने का कहती है जिसे डार्क फॉरेस्ट का पता हो और वो स्नो व्हाइट को
वो उसके पास ले आए। इस बात पर कैमरा शिफ्ट होता है एरिक द हंट्समैन पर, जो अपनी बीवी की डेथ के बाद से ड्रंक रहता है और हम देखते हैं कि एक शख्स उसे अपने पैसे वापस ना करने पर मार रहा होता है। फिन अपने सोल्जर्स लिए वहाँ आता है और एरिक को रवीना के पास लेकर जाता है। रवीना एरिक को गोल्ड ऑफर करके अपनी प्रिजनर का नाम बताए बगैर उसे डार्क फॉरेस्ट से लाने का कहती है, जिसके लिए एरिक इनकार कर देता है। रवीना उसके बदले में अपनी मैजिक से उसकी वाइफ को दोबारा जिंदा करने का कहती है, जो सुनकर एरिक के सोल्जर्स को लीड करता डार्क फॉरेस्ट ले जाता है, जहाँ वो स्नो व्हाइट के फुटस्टेप्स फॉलो करता उसे पकड़ लेता है। मगर जब स्नो व्हाइट उसे रवीना का अपना दिल निकालने वाली इंटेंशन बताती है तो एरिक स्केप्टिकल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी फिन को कहता है कि वो स्नो व्हाइट को तब ही देगा जब रवीना उसकी वाइफ देगी, जिस पर फिन बताता है कि रवीना मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकती। एरिक को गुस्सा आता है और वो सारे सोल्जर्स को मारता जाता है और फिर फिन को बदल में गिराकर भागती हुई स्नो व्हाइट के पास जाता है और उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है, लेकिन जब वो नहीं बताती तो वहाँ से अकेला जाने लगता है, जिस पर स्नो व्हाइट उसे रोकती हुई ट्यूब तक पहुँचने के लिए गोल्ड ऑफर करती है और एरिक ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उसे अपने साथ ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्यूब को उसका सोल्जर स्नो व्हाइट के जिंदा होने की खबर देता है, जिसे सुनकर बड़ा हुआ विलियम ट्यूब के मना करने के बावजूद अकेला स्नो व्हाइट को बचाने का सोचकर निकलता है और फिंकी स्नो व्हाइट को पकड़ने के लिए बनाई हुई न्यू आर्मी में बोमैन की डिस्गाइज लिए घुस जाता है। इधर डार्क फॉरेस्ट में चलते हुए एरिक स्नो व्हाइट की ड्रेस काटता है और उसे डैगर यूज करने की टेक्निक सिखाता है। फिर वो उससे लिए आगे बढ़ रहा होता है कि डार्क फॉरेस्ट की एज पर वो एक ट्रॉल के पास पहुंचते हैं, जिससे बेखबर वो आगे जा रहे होते हैं कि ट्रॉल जाग जाता है और एरिक को हिट करते हुए दूर गिरा देता है। लेकिन जैसे ही उसे मारने लगता है तब स्नो व्हाइट उसकी तरफ क्राउल करती है, जिससे उसका ध्यान स्नो व्हाइट पर आ जाता है। स्नो व्हाइट उससे ना डरते हुए करीब आती है तो ट्रोल उसकी खूबसूरती देखता वहाँ से निकल जाता है। एरिक उठकर जल्दी से स्नो व्हाइट को डार्क फॉरेस्ट से निकालता आगे बढ़ता है और फील्ड से जाते हुए रिवर पर उन्हें बोट्स में फीमेल्स मिलती हैं, जो स्नो व्हाइट को देखकर उन दोनों को बोट में बिठाए अपने विलेज ले जाती हैं, जहाँ सारी फीमेल्स होती हैं जिन्होंने रवीना से बचने के लिए मुंह पर स्कार लगाए होते हैं और उनके मेन रवीना के खिलाफ वॉर लड़ रहे होते हैं। उस विलेज में ही एरिक को फर्स्ट एड लेते हुए पता चलता है स्नो व्हाइट की आइडेंटिटी का, जिस पर वो रात होने पर स्नो व्हाइट को विलेज में सेफ समझकर वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे से सोए हुए विलेज पर फिन के सोल्जर्स अटैक करते हैं और उसे आग लगा देते हैं और स्नो व्हाइट को ढूंढते रहते हैं, जबकि स्नो व्हाइट सारी फीमेल्स के साथ छुपते हुए बोट में बैठकर जाने लगती है, लेकिन उसे एक सोल्जर पकड़ लेता है। तभी वहाँ विलेज को आग लगा देखकर वापस आया एरिक पहुँचता है और स्नो व्हाइट को बचाता वहाँ से लेके भाग जाता है और वो दोनों दूर जाने के लिए रात से सुबह तक बगैर रुके चलते जाते हैं। वो सांस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकते ही हैं तो उन्हें ड्वार्फ्स घेर लेते हैं, जिनका एरिक से पुराना क्लैश होता है और वो इन दोनों को उल्टा लटका देते हैं। फिर वो इनको मारने के तरीके सोचने लग जाते हैं, जिस पर स्नो व्हाइट अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है और उन्हें अपने ट्यूब की तरफ जाने की विश बताती है। ड्वार्फ्स में से एक लाइन ड्वार्फ मुई, जो कि फ्यूचर देख सकता है, वो उनको स्नो व्हाइट के बारे में बताता है कि वो ही रवीना की फैलाई हुई डार्कनेस को खत्म करेगी और रवीना को एंड करेगी। ये बात सुनकर ड्वार्फ सोच में पड़े होते हैं कि फिन के सोल्जर्स के करीब आने की आवाज आती है, जिस पर वो स्नो व्हाइट और एरिक को खोले अपने साथ फेरीज के फॉरेस्ट ले जाते हैं और उधर ही कैंप लगाए वो सुबह से बैठे रात कर देते हैं और रात को स्नो व्हाइट को मैग्नस के रूल में किंगडम का हाल सुनाते गाना गाते हैं, जिस पर स्नो व्हाइट उनके साथ एंजॉय करती है। दूसरी तरफ हम रवीना की फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसके विलेज पर किंग के सोल्जर्स ने अटैक किया था और रवीना की मदर ने रवीना को बदला लेने के लिए उसके 3 ड्रॉप्स मिल्क में गिराकर स्पेल पढ़ते हुए उसे कर्ज दी थी कि वो हमेशा दूसरों की यूथ और ब्यूटी लेकर यंग रहेगी, लेकिन सिर्फ सबसे खूबसूरत औरत ही इस कर्ज को खत्म कर सकेगी। सीन्स वापस कैंप पर आते हैं, जहाँ सुबह होने पर स्नो व्हाइट को उसको कैसल से भगवाने वाले बर्ड्स जगाते हैं और उनसे फेरीज निकलती हैं, जिनको स्नो व्हाइट फॉलो करती जाती है और जागने वाले ड्वार्फ्स एरिक के साथ उसके पीछे जाते हैं। स्नो व्हाइट के साथ सारे एनिमल्स चलते हुए उसे एक व्हाइट डियर के पास ले जाते हैं, जो स्नो व्हाइट के आगे बो करके उसे अपनी ब्लेसिंग्स देता है। ये देखकर ड्वार्फ्स हर हाल में स्नो व्हाइट का साथ देने का वादा करते हैं। तभी वहाँ फिन का सोल्जर आकर डियर को बो मारता है, जिस पर एरिक स्नो व्हाइट को लेकर वहाँ से भागता है, जबकि डियर बटरफ्लाई में बदलते हुए उड़ जाता है। कुछ ड्वार्फ सोल्जर्स के पीछे जाते हैं और एरिक स्नो व्हाइट को ड्वार्फ्स के साथ दूसरी डायरेक्शन में भेजकर फिन से लड़ने लग जाता है। एरिक उसे नुकीली ट्री में घुसाता मार देता है, जिसका दर्द रवीना को भी फील होता है। उधर स्नो व्हाइट के पास विलियम आता है और अपनी आइडेंटिटी बताता है। तभी वहाँ
विंग का रोजर आता है और स्नो व्हाइट को वो मारने लगता है, लेकिन ड्वार्फ आगे आकर खुद मर के स्नो व्हाइट को बचा लेता है और विलियम सोल्जर को मार देता है। स्नो व्हाइट और ड्वार्फ उस ड्वार्फ के मरने पर बहुत सैड होते हैं और ड्वार्फ स्नो व्हाइट को सर्व करने का प्रॉमिस करते हैं। वो सब किसी फॉरेस्ट के पास रुककर कैंप लगाते हैं। अगली सुबह रेविना कोई और सोल्यूशन न होने पर विलियम बन के स्नो व्हाइट को फॉरेस्ट में ले जाती है और उसे पॉइजनस एप्पल देती है, जिसे खाकर स्नो व्हाइट उधर ही तड़पती हुई गिर जाती है। रेविना अपनी असल शक्ल में आकर टॉन्ट्स करती है और स्नो व्हाइट का दिल निकालने लगती है, तो वहाँ रियल विलियम और एरिक आ जाते हैं और उन पर अटैक करने पर रेविना रावन बनती वहाँ से उड़ती हुई कासल आ जाती है। उसके पीछे विलियम, एरिक और ड्वार्फ स्नो व्हाइट के मरने पर बहुत रोते हैं और उसकी बॉडी को उठाए ट्यूब के कैसल ले जाते हैं, जहाँ एरिक अकेले ही स्नो व्हाइट के पास रोता है और उसे रोते रोते अपनी वाइफ सारा का बताता है, जिस पर वो वक्त पर ना बचने के गिल्ट में होता है और यही गिल्ट अब उसे स्नो व्हाइट की डेथ पर होता है। एरिक स्नो व्हाइट के गम में डूबा उसे किस करता है और स्नो व्हाइट की आंख से निकले टीयर्स नोट किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद स्नो व्हाइट जिंदा होकर हैरान हुए लोगों के सामने आती है और स्नो व्हाइट वहाँ मौजूद लोगों को स्पीच देकर रेविना को मारने की ताक रखने का यकीन दिलाती है, जिस पर सब उसके सामने नील डाउन करके उसके ऑर्डर्स मानते हैं और स्नो व्हाइट हॉर्सेस पर सवार आर्मी को लेकर कैसल की तरफ निकलती है, जहाँ आर्मी के आने की खबर पहुँचने पर रेविना के ऑर्डर्स पर सोल्जर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि 6 ड्वार्फ्स स्नो व्हाइट के बताए पैसेज से होते हुए कासल में घुसते हैं और सोल्जर्स को मारते हुए कासल के डोर के कंट्रोल सिस्टम के पास पहुंचते हैं। उधर स्नो व्हाइट की आर्मी कासल के करीब आने लगती है, तो कासल के अंदर से पहले फायरबॉल्स मारकर और फिर फोर्स मारकर कुछ सोल्जर्स को गिरा दिया जाता है, लेकिन आर्मी ना रुकते हुए आगे बढ़ती जाती है और जब गेट के सामने पहुंचती है तो ड्वार्फ्स मेहनत करके डोर्स खोल देते हैं, जिससे आर्मी अंदर चली जाती है। आर्मी स्नो व्हाइट के गिर्द शील्ड बनाए आगे बढ़ती जाती है और स्नो व्हाइट ऊपर रेविना को देखकर शील्ड में से निकलकर रेविना के पास जाती है। विलियम और एरिक कुछ सोल्जर्स को लेकर सोल्जर्स को मारते हुए स्नो व्हाइट के पीछे आते हैं। रेविना उनको देखकर अपनी क्लास की डार्क आर्मी बनाती है और उनको लड़ाई में बिजी करके स्नो व्हाइट की तरफ आती है। स्नो व्हाइट और रेविना में लड़ाई होती है, जिसमें स्नो व्हाइट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हारती जाती है और रेविना उसे गिराकर मारने ही वाली होती है कि स्नो व्हाइट एरिक का सिखाया ट्रिक यूज में लाते हुए रेविना को स्टैब करती है, जिससे स्नो व्हाइट के ऊपर उसके 3 ब्लड के ड्रॉप्स गिरते हैं। रेविना के स्टैब होते ही डार्क आर्मी भी खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि रेविना तड़पती हुई मिरर के पास जाकर अपनी असल शक्ल में मर जाती है और किंगडम से साथ ही डार्कनेस भी खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में किंगडम के सब लोग खुशी खुशी कासल में जमा होते हैं, जहाँ स्नो व्हाइट को क्वीन बनाया जाता है और स्नो व्हाइट के एरिक को मुस्कुराकर देखने पर ही मूवी एंड हो जाती है।